एक तेंदुए के शावक को शेरनी ने मजबूती से दांतों में जकड़ लिया। छायाओं में छिपी साबा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। मातृत्व की भावना ने उसे आगे बढ़कर अपने बच्चे को बचाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इतनी शक्तिशाली दुश्मन के सामने एक माँ का प्यार भी बेबस सा लग रहा था। जब शेरनी वहां से चली गई, तब साबा ने हिम्मत जुटाकर अपने छिपने की जगह से बाहर कदम रखा, लेकिन सामने का निर्दयी सच देकर उसका दिल डूब गया। शावक की सांसें थम चुकी थी। अपने बच्चे को खोने का वह दर्द उसके दिल को लंबे समय तक बेचैन करता रहा। ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसलिए साबा अपने बेटे लियो को एक नई जगह ले गई। इस मारो या मरो वाली दुनिया में माँ और बेटा सिर्फ एक दूसरे का सहारा थे। समय बीतने के साथ शावक का शरीर मजबूत होता गया। उसकी भूख भी काफी बढ़ गई। लियो को पालने के लिए साबा को अब ज्यादा शिकार लाना पड़ता था। आज उसने सफलतापूर्वक एक शिकार पकड़ा, लेकिन उसकी गंध जल्दी ही अफ्रीकी जंगली कुत्तों के झुंड तक पहुंच गई। इतने बड़े झुंड के सामने मुकाबला करना बेकार था, इसलिए भागना ही बेहतर था। दूर से साबा ने देखा कि जंगली कुत्ते उसके कठिन परिश्रम से पकड़े गए शिकार को आपस में बांट रहे हैं। मन तो नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। नए शिकार की तलाश में साबा लियो से और दूर चली गई। जल्दी लौटने के लिए उसने इस बार छोटे शिकार को निशाना बनाया। इस बार वह एक जंगली बिल्ली पकड़ने में सफल रही। घर लौटने का रास्ता लंबा था, इसलिए उसे तुरंत निकलना पड़ा। उधर लियो चुपचाप छिपकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। उसने खुद को बाहर नहीं आने दिया। जब साबा सुरक्षित लौटी, तो उसने धीरे धीरे आवाज लगाई। काफी देर से माँ को न देख पाने वाला लियो आवाज सुनते ही दौड़ पड़ा। गरीब माँ बेटा आखिरकार फिर मिल गए। यह अफ्रीकी जंगली बिल्ली लियो के जन्म के बाद पहला मांसाहारी भोजन था। पर्याप्त भोजन पाने के लिए साबा ने एक बार फिर लियो को नया ठिकाना खोजने के लिए साथ लिया। एक अपेक्षाकृत सुरक्षित मांद मिलने के बाद वह उसे वहीं छोड़कर फिर शिकार पर निकल पड़ी। रात हो जाने पर भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। तब वह एक सूखी नदी के तल की ओर लौट आई। वहाँ कई बड़ी कैटफिश फंसी हुई थी। जैसे ही वह नीचे उतरकर मछली पकड़ने वाली थी, उसने अंधेरे में कुछ लकड़बग्घों को उसे घूरते देखा। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे चुपचाप पीछे हटने का फैसला करने पर मजबूर किया। उसका फैसला सही था, क्योंकि अगली सुबह उसी नदी किनारे एक दूसरे तेंदुए की लाश पड़ी मिली। दूसरी ओर लियो अपनी माँ की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ की लंबी गैरहाजिरी ने उसके दिल में अशुभ आशंका भर दी, और वह आशंका सच निकली। भूखे जंगली कुत्तों का झुंड चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहा था। उनकी लालची सांसों की आवाज हवा के साथ उसके कानों तक पहुंच रही थी। डर से कांपता छोटा लियो छिपा रहा। हालांकि कुत्ते उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी गंध छिपाना मुश्किल था। जल्द ही उन्होंने चारों ओर तलाश शुरू कर दी। जैसे ही वे उसे खोजने वाले थे, जीवित रहने की प्रवृत्ति ने लियो के भीतर छिपी तेंदुए की प्रतिभा को जगा दिया। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से छलांग लगाकर एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। बेबस जंगली कुत्ते निराश होकर लौट गए। लियो बाल बाल खतरे से बच गया, लेकिन इस समय साबा अब भी सूखी नदी के पास भटक रही थी। सूखा नदी तल उसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। फंसी हुई बड़ी मछलियां उसके सामने थी। यह भोजन माँ बेटे दोनों के लिए काफी था। थकर चूर हो जाने के बाद ही साबा ने थोड़ी देर आराम किया। उसने अपने सूखे होठों को जीभ से भिगोया। उसकी आंखों में फिर से जीने की इच्छा चमक रही थी। एक नए शिकार की प्रस्तावना चुपचाप शुरू हो चुकी थी।